बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया कोल्यवंशीय थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की देहांत हो गया तथा इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, 2 एक रोगी, 3 एक शव, 4 सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नजदीक ध्यान गुरु अलार कलाम से मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। बुद्ध के स्वागत में बिंबिसार ने राजगृह में वेणुवन दान में दिया। आनंद के प्रार्थना करने पर बुद्ध ने संघ में प्रथम महिला का प्रवेश महाप्रजापति गौतमी के रूप में किया। वैशाली में ही लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के विकास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की। बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, देवदत्त थे, जिनमें सर्वाधिक नजदीक आनंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उद्यन थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण में कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के मृत शरीर को 8-8 भागों में बांटा गया तथा उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात की, 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। प्रतीत्यस्मुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बुद्ध ने संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम जरा मरण दिया, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नामरूप विज्ञान, संस्कार, विद्या, जरामरण। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्माण अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर विशेष बल दिया, 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, 4 व्यभिचार से बचना, 5 शराब के सेवन से बचना, 6 समय से भोजन ग्रहण करना, 7 कोमल शैया पर सोने से बचना, 8 धन संचय से बचना, 9 स्त्रियों से दूर रहना, 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। महात्मा बुद्ध अनाश्वरवादी तथा अनात्मवादी थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ कर्मकांड एवं पशु बलि का विरोध किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म है। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा संस्कार कहा जाता था।
55 स्कंधों की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकोसुत्त विटक तथा विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस ने की। चतुर्थ बौद्ध संगीति 100 ईस्वी में कश्मीर जालंधर में कनिष्क के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया, हीनयान तथा महायान। बुद्ध के जीवन से संबंधित महाचिन्ह अथवा प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सांड, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप।